बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की और सबसे पहले बात उत्तराखंड में बीती रात से शुरू हुई आपदा की कर लेते हैं। पूरे राज्य में अब तक 12 मौत की पुष्टि हो चुकी है। मौत का ये आंकड़ा अलग अलग जिलों का है। वहीं केदारनाथ आपदा की बात की जाए तो यहां लिंचोली में एक शव बरामद किया गया। लिंचोली में भारी मलबा और बोल्डर आ गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ की टीम इस वक्त राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। 6 टीम इस वक्त अलग अलग इलाकों में बचाव कार्य में जुटी हुई है, जबकि 2 बैकअप टीम को भी तैनात किया गया है। इसी के साथ एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है। केदारनाथ पैदल रूट, भीमबली, रामबाड़ा और लिंचोली पर पूरी तरह से बर्बादी की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिस वजह से यात्रियों को अब यहां बहुत मुश्किल हो रही है। यात्रियों का अब निकाला जा रहा है। 1500 से ज्यादा यात्रियों को पैदल रास्ते से, जबकि 400 से ज्यादा लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तबाही की ये तस्वीरें हैं जो केदार घाटी में देखने को मिली है। बीती रात बादल फट गया था, तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से कई गदेरे उफान पर आ गए, नदियां उफान पर, और लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। 1500 से ज्यादा लोग केदारनाथ से निकाले गए हैं। 400 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। वहीं पैदल मार्ग से भी निकाला गया लोगों को। बार बार बारिश होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। फिलहाल रेस्क्यू रोक दिया गया है। कल सुबह फिर से अभियान की शुरुआत की जाएगी और बारिश की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से चारधाम यात्रा फिलहाल रोकी गई है। केदारनाथ आपदा के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे केदार घाटी और आपदा के बाद के हालातों का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने आपदा से नुकसान का पहले हवाई सर्वे किया, फिर स्थलीय जायजा लिया और आपदा से प्रभावित लोगों से बातचीत की है। तीर्थ यात्रियों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। सीएम धामी ने वहां काम कर रहे अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। करवाते हैं दर्शन हो गया ना ठीक से, निकल जाएंगे। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा में हरीश रावत भी रुद्रप्रयाग पहुंचे। हालांकि केदारनाथ आपदा के चलते फिलहाल यात्रा रोक दी गई है। अब हरीश रावत का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से यात्रा को स्थगित करने का अनुरोध किया है। साथ ही कहा कि केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जाए ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिले। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं सर, क्योंकि आप भी देखते आ रहे हैं सर, आपने पूरी यात्रा पहले भी देखी और अभी भी काफी लोग वहां फंसे हैं, तो क्या कुछ अभी पहले तो ये मार्ग जो है कुंड से लेकर के सोनप्रयाग गौरी कुंड तक ही पूरी तरीके से उपेक्षित है, ठीक व्यवस्थाएं नहीं। और ये जो बादल फटने की घटना हुई है, इसने सोनप्रयाग से लेकर के केदारपुरी तक स्थिति बड़ी जटिल बना दी है। 3-4 जगहों पर बादल फटे हैं। इधर बासुकी ताल की तरफ भी लगता है जिस तरीके से बासुकी नदी में पानी आया है, और उधर मंदाकिनी में तो पानी आया ही आया है। तो ये पूरा एक जोन जो है, जो बादल फटने से बना है, अब उससे सोनप्रयाग के अंदर जो नुकसान हुआ है वो तो है ही है अपनी जगहों पर, मगर सड़क बिल्कुल पूरी तरीके से वॉश हो गई है। उसको रास्ता निकालने के लिए मुझे तो एक ही तरीका इस समय समझ में आया, वो है रस्सियों का पुल बना करके किसी तरीके से निकाला जा सकता है, यात्रा वहां संचालित की जा सकती है। लेकिन आगे मुझे पता चला है कि रामबाड़ा और तल्ली लिंचोली में स्थिति और जटिल है। अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगी हैं, लेकिन यात्रियों से बातचीत करके जो मुझे स्थिति लगी, उस इनकी मात्रा, संख्या तिगुनी करने की आवश्यकता है। जितनी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ है, वो संख्या तिगुनी की जानी चाहिए। मार्ग में जो यात्री फंसे हुए हैं, उनके लिए भोजन, पानी और कंबल आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। जो यात्री हेली से रेस्क्यू करके लाए गए हैं, उनके लिए भी जो मार्ग से निकल करके लाए गए हैं, जो रेस्क्यू हैं, जिन्होंने तो यात्रा पूरी कर ली है, उनकी बात अलग है। जो आधे में से लौट करके आए हैं, उनके सामने बड़ी विचित्र स्थिति है। दूर दूर से यात्री आए हैं। कर्नाटक के मुझे 7-8 लोग मिले, बोले साहब हम दूसरी बार आ नहीं सकते हैं,
और हम बड़ी मुश्किल से सब बंदोबस्त करके आए हैं। और अब हमको यदि मुफ्त में नहीं रखा जाएगा यहाँ, तो हम कैसे अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे 2-3 दिन के बाद। तो सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए कि ऐसे यात्रियों को, जो लोग जिनकी यात्रा बीच में खंडित हो गई है, वो फिर यात्रा करने दर्शन करने जाना चाहें तो 2-3 दिन रखने का खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। सर, एक और बात पता चली थी कि जो छोटी लिंचौली में, क्योंकि देर रात जब वॉश आउट हुआ था, वहां पे कई लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। मैंने अध्यक्ष जी से कहा है कि रिक्वेस्ट की है कि यात्रा तो स्थगित कर दी जानी चाहिए, और जो संकल्पित होकर के आए हैं वो कुछ लोग 10 से 11 लोग जितने संभव हो, और जिस दिन प्रशासन अनुमति दे उस दिन उनको जाकर के जलाभिषेक करना चाहिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश साहू जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार को कुछ गंभीर कदम इस यात्रा रूट के लिए लेने चाहिए। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज 18 केदारपुरी। द टिहरी गढ़वाल के आपदा प्रभावित क्षेत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, स्थानीय लोगों से बातचीत की, साथ ही उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम ने घनसाली के जखनियाली में स्थलीय निरीक्षण कर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। अधिकारियों को आपदा राहत काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खतरे की जद में आए लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के भी निर्देश दिए। सीएम ने जल्द ही पुल रास्तों को ठीक करने और वैकल्पिक मार्ग तैयार करने के भी निर्देश दिए। इन्होंने हटा दिया, तत्काल मेरे आदिम को बहाल किया जाए। एक मेरे साथी है, वृष्टि होने से इस गांव में काफी नुकसान हो गया है। 3 लोगों की मृत्यु हुई है और जानमाल की काफी क्षति हुई है। मकान भी चले गए हैं, आसपास के पुल इत्यादि काफी संपत्तियों का नुकसान हुआ है। और ये गांव क्योंकि पहले भी यहाँ पर आपदा आई हुई थी, 2014 में भी यहाँ आई है, और फिर 10 साल बाद यहाँ पर आपदा की पुनरावृत्ति हुई है। इसका आकलन करने के लिए कहा है यहाँ से कि जो भी आकलन होने के बाद यहाँ का विस्थापन किया जाएगा, और विस्थापन के लिए सारी कार्रवाई करने को जिला एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया है। बाकी जो आपदा से प्रभावित लोग हैं उन सभी को जो भी जरूरी सहायता है वो सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगोत्री धाम में गंगा नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है और लगातार नदी घाटों को कमजोर कर रही है। देर शाम यहां रौद्र रूप में बहते हुए गंगा नदी की तस्वीर सामने आई है। आप भी देखिए कितना ज्यादा जलस्तर नदी का है। गंगोत्री धाम में कैसा है इस वक्त नजारा, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है। जो बारिश के बाद जो नदियां हैं वो उफान में है। इसमें गंगोत्री धाम पे न्यूज 18 है। न्यूज 18 आपको दिखा सकता है कि गंगा किस तरह से उफान में बह रही है। आप इस लहर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जो गंगा नदी है वो किस तरह से उफान में बह रही है और तटों को छू के बह रही है। देख सकते हो आप किस तरह से हिट कर रही है। हिट करते हुए ये पेड़ भी जो भागीरथी नदी है जिसे गंगा कहा जाता है, इसमें आया है। गंगा नदी अपने तल से बह के घाटों को नुकसान पहुंचा रही है। बड़ा नुकसान घाटों को जो गंगा नदी है उसने पहुंचाया है। और इसमें अपडेट ये है कि गंगा उफान में बह रही है और लगातार हिट कर रही है दीवार पे गंगोत्री वाली साइड में, जिससे खतरा गंगोत्री धाम पे बना हुआ है। हालांकि प्रशासन द्वारा सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं, जीसीबी मशीन को भेजा गया है। और जिस तरह से बारिश हो रही है, बारिश के बाद जो भागीरथी नदी है, जो गंगा है, उफान में है, उससे एहसास गंगोत्री धाम में देखी जा रही है। संजीव कुमार, न्यूज 18, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी। उधर मसूरी में भी भारी बारिश के बाद बहुत नुकसान हुआ है। मसूरी देहरादून रोड पर कोलू खेत के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिससे रोड बंद हो गई। गलोगी धार पर भी रास्ता टूटने की वजह से रोड संकरी हो गई है। हालांकि पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से काम में दिक्कत भी आ रही है। मसूरी में लाइब्रेरी रोड पर बस अड्डे के पास भी सड़क खराब हो गई है और ज्यादातर सड़कों पर दिक्कत हो रही है। भारी बारिश की वजह से लोगों से अपील की गई है कि बिना जरूरत के घर से बाहर न निकलें। अभी यहाँ पर जल निगम की एक पाइपलाइन है, पुरानी पाइपलाइन, उसके कारण जो है वो पाइपलाइन के कारण फटने की सूचना आई थी। उसके कारण आप लोग देख सकते हैं कि सड़क केबिन हो गई है, नीचे की तरफ पूरा बैठ गया है।
तो जल निगम जो है इस पे कार्य कर रहा है और NH की रोड है, NH वाले भी अपना कार्य कर रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने आपदा को लेकर कहा कि पहाड़ी जिले हैं जहां बादल फटने की घटनाएं हुई। मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी कई जगहों पर नुकसान हुआ। कई जिलों के डीएम से मेरी बात हुई है। कई जगह रेस्क्यू अभियान चल रहा है। सरकार भी तेजी से काम कर रही है। खुद मुख्यमंत्री ने आज कई इलाकों का दौरा किया। वहाँ पर लैंडस्लाइड की, अतिवृष्टि की, बादल फटने की सूचनाएं मिल रही हैं। कुछ स्थानों पर जानमाल की हानि की भी सूचना मिल रही है। जहाँ जानमाल की हानि में हमारा उसके लिए बड़ा दुख है और हम लोग संवेदनाएं प्रकट करते हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी कई स्थानों पर बादल फटने की सूचना मिल रही है। मार्गों के अवरुद्ध होने की सूचना मिल रही है। कुछ स्थानों पर ऐसा भी जानकारी मिली है कि मार्ग बह गया है। जहाँ पर ये सब हो रहा है वहाँ जिलाधिकारियों से मेरी बात हुई। विशेष तौर पर रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी से भी मैंने बात की। वो भी मौके पे सहायता लोगों की कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हमारी सरकार भी पूरी ताकत के साथ इस पर लगी है। स्वयं मुख्यमंत्री जी इसका निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आने आज कई आपदा क्षेत्रों का दौरा भी किया है। इसी बीच मौसम विभाग ने लोगों को थोड़ी राहत की खबर दी है। अगले 6 दिन भारी बारिश से लोगों को राहत मिल सकती है। 7 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान लगाया। हालांकि सामान्य बारिश होती रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि अगस्त महीने में भी जुलाई जैसी ही बारिश होगी और वक्त वक्त पर मौसम को देखते हुए अलर्ट जारी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल 1 हफ्ते की राहत है। उत्तरकाशी, चमोली या बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है और इसी तरह यहाँ देखें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट भी आज अगर कह लें तो इसमें भी संभावना है कि एक आध जगहों में हैवी रेन्स यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन ओवरऑल देखें तो रेनफॉल अब कम है। लाइट मॉडरेट रेन्स मिलेगी मैनी प्लेसेस तक, आप कह सकते हैं अनेक जगहों तक में प्रदेश में, और वो सामान्य के आसपास की एक्टिविटी होगी। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से म्यांमार में फंसे उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षित वापसी का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री को बताया कि म्यांमार के कॉल सेंटर में उत्तराखंड के 24 के ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें जबरदस्ती काम करने पर मजबूर किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस घटना से उत्तराखंड के लोगों में भय बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विदेश मंत्री से मदद की अपील की है। दिल्ली में बेसमेंट में बने कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट की मौत के बाद कुमाऊं में भी प्रशासन अलर्ट है। गुरुवार को सरकार के निर्देश पर कुमाऊं के कोचिंग सेंटर्स हब हल्द्वानी में जिला विकास प्राधिकरण, पुलिस, नगर निगम और फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी की और इस दौरान ऐसे सेंटर्स को नोटिस दिया गया जो बिना नियमों के चल रहे हैं, गलत जगह पर चलाए जा रहे हैं। साथ ही बिल्डिंग्स की बेसमेंट में चल रहे कुछ कोचिंग सेंटर्स को भी सील किया गया है। हल्द्वानी में पूरे कुमाऊं से स्टूडेंट्स मेडिकल, इंजीनियरिंग, नेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा भगवान भरोसे। अभी हम लोग हल्द्वानी नगर क्षेत्र के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स में खासकर बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटर हैं या स्टडी सेंटर के नाम पर चलाए जा रहे हैं, उनका निरीक्षण कर रहे हैं। अभी 3 सेंटर इसमें सीज किए गए हैं। अन्य सेंटर जो उपस्थित मिले हैं उनसे उनके वांछित जो अभिलेख मांगे गए हैं उनको समय दिया गया, नोटिस इनको जारी किया जाएगा। इधर रामनगर के मोहान के पास सल्ट में बीती 6 जुलाई को एक पुल आपदा की भेंट चढ़ गया था, जिसके बाद से रामनगर का रानीखेत, भद्रौज खान आदि जगहों से सीधा संपर्क कट गया था। लोगों को इस रूट पर जाने के लिए लंबे रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी की मदद से एक वैली ब्रिज बनाई गई, जिससे लोगों को अब थोड़ी राहत मिल सकेगी। इसकी शुरुआत गुरुवार को हुई। इस ब्रिज की क्षमता 16 टन बताई जा रही है। हालांकि जल्द ही यहां स्थायी पुल बनाने की बात भी की जा रही है। ये घटना हुई थी उसके अगले दिन ही हम लोग यहाँ मौके पर आ गए थे और विभाग के अधिकारी भी थे। तभी निर्देश दिए गए थे कि इसको जल्दी से जल्दी सुचारू किया जाए, बैली ब्रिज की व्यवस्था की जाए। तो हल्द्वानी में बैली ब्रिज हमारे पास उपलब्ध था, उसको तत्काल वहाँ से मोबिलाइजेशन स्टार्ट किया गया। विभाग ने तुरंत कार्रवाई की है कि आपदा में जो भी सड़कों की में रुकावट आए उसको तुरंत ठीक किया जाए। उसी के वजह से आज डीएम साहब और हमारे प्रांतीय खंड रानीखेत के द्वारा ये पुल का निर्माण 16 दिन के अंदर कर दिया गया।
इधर हरिद्वार के चंडी घाट चौक पर कांवड़िए की बाइक में अचानक आग लग गई। बीच चौराहे पर भीड़ भाड़ के बीच बाइक में आग लग जाने की वजह से अफरा तफरी मच गई। बाइक सवार 2 कांवड़ियों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस ने भीड़ को वहां से दूर हटाया। हरियाणा से आए कांवड़ियों की ये बाइक थी जो देखते ही देखते जल गई। डाक कांवड़ के अंतिम दिन गुरुवार को शिवभक्त गंगा जल लेकर भागम भाग में रहे और इस दौरान 2 बाइकों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आई, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। ये अच्छी खबर रही, लेकिन इस दौरान हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर एक पुलिस वाला बाइक में लगी आग बुझाने की कोशिश में जुटा है। वो बाइक में लगी आग को बुझा भी देता है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी बाइक में आग लग जाने के बाद अफरा तफरी मच गई। हरिद्वार और रुड़की 2 अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कांवड़ियों की बाइक में आग लग गई। कांवड़ यात्रा के बीच हरिद्वार के रुड़की से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्वक कराने में जुटा हुआ है और दारोगा अकरम अहमद अपनी ड्यूटी के साथ साथ डांस करते भी दिखे। बीच रोड पर ट्रैफिक संभाल रहे अकरम अहमद गाड़ियों को सही तरीके से पास करवा रहे थे और डाक कांवड़ के डीजे पर डांस भी कर रहे थे। अकरम अहमद का ये वीडियो वायरल हो रहा है। हरिद्वार में इस बार भी 4 करोड़ कांवड़ यात्री कांवड़ लेने पहुंचे। प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक 22 जुलाई को शुरू हुए कांवड़ मेले में गुरुवार शाम तक 4 करोड़ शिव भक्त पहुंच चुके हैं, गंगा जल भरकर लौटे हैं। आज दिन भर हरिद्वार में हर की पैड़ी से लेकर हाईवे तक पूरी धर्मनगरी कांवड़ियों से पटी रही। हरिद्वार में इस वक्त डाक कांवड़िए अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं और हाईवे पर पूरी तरह से कांवड़ियों का ही कब्जा है। पूरी रात कांवड़ियों के लौटने का सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रवार को शिवरात्रि के दिन सभी शिव भक्त शिवालयों पर गंगा जल चढ़ाएंगे। भागम भाग कांवड़ इस वक्त पूरी तरह से जारी है। हरिद्वार से दिल्ली की ओर जाने वाले हाईवे पर हम इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरों में देखिए आप कि किस तरह से यहाँ पर हाईवे पर पूरी तरह से कांवड़ियों का कब्जा है। बड़े बड़े जो ट्रक हैं उनमें डीजे रखकर कांवड़िए यहाँ से गंगा जल भरकर लौट रहे हैं और डाक कांवड़ जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त जा रही हैं। बड़े बड़े जो वाहन हैं उनसे बाइकों के माध्यम से और पैदल दौड़ते हुए जो कांवड़िए चलते हुए नजर आ रहे हैं, ये डाक कांवड़िए हैं। पूरी रात ये सिलसिला जारी रहेगा और सुबह महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में जल चढ़ेगा और उसके बाद ये सिलसिला थमेगा। प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक करीब 4 करोड़ शिव भक्त इस बार हरिद्वार पहुँच चुके हैं और गंगा जल भरकर यहाँ से लौट चुके हैं। कांवड़ मेला अपने अंतिम फेज में है। प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह से जो है मुस्तैद नजर आ रहे हैं और अंतिम टाइम में किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो उसके लिए लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। न्यूज़ 18 पुनीत शुक्ला, हरिद्वार। सावन की शिवरात्रि से ठीक पहले बड़ी संख्या में भोले के भक्त गंगोत्री पहुंचे और गंगा आरती में शामिल हुए। न्यूज़ 18 की टीम भी यहीं मौजूद है और न्यूज़ 18 पर आप भी गंगोत्री धाम में हुई गंगा आरती की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। बड़ी संख्या में यहां शिव भक्त जल लेने के लिए पहुंचते हैं। भोले के भक्त अब शुक्रवार को गंगोत्री से जल भरकर अपने अपने पड़ाव को रवाना हो जाएंगे। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। रामनगर में बारिश के बाद मुसीबत आ गई। पनोद नाले के चलते रास्ते में मलबा आ गया जिसकी वजह से जाम लग गया। गढ़वाल कमिश्नर ने रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौड़ी जिले की डीएम से आपदा के हालातों पर अपडेट लिया और राहत बचाव के निर्देश दिए। टिहरी के तिनगढ़ आपदा प्रभावितों की मदद के लिए उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन भी आगे आया है। लोगों को जरूरी सामान बांटा जा रहा है। उत्तरकाशी में बीजेपी नेता विजयपाल सजवाण ने कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि
खुद के वजूद को बचाने की ये यात्रा है। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल के लिए 200 से ज्यादा लोगों की अनुमति के लिए हाईकोर्ट पहुंचा मामला। अदालत ने सरकार से जवाब मांगा। कमिश्नर कुमाऊं ने भीमताल में मंडल के सभी सीडीओ और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की। केंद्रीय योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा में एम्बुलेंस रास्ते में अचानक खराब हो गई, जिससे मॉल रोड पर ही अचानक जाम लग गया। एम्बुलेंस को टो कर ले जाना पड़ा। बागेश्वर कैंपस में हुए बवाल में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई न होने से कांग्रेस नेता नाराज। कैंपस स्टूडेंट से गांधी मूर्ति से लेकर एसपी कार्यालय तक पदयात्रा निकाली। रानीखेत के ताड़ीखेत में खेल स्टेडियम की शुरुआत हो चुकी है। खिलाड़ियों के साथ ही आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं को अभ्यास का मौका मिलेगा। गढ़वाल कमिश्नर ने पौड़ी सिविल लाइन के पास स्थित गैस गोदाम का निरीक्षण किया, जहां फायर सेफ्टी सिलेंडर की एक्सपायरी डेट और रिफिल डेट नहीं लिखी थी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। हम तो एसपी ने शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। हरिद्वार में चल रहा कांवड़ मेला अंतिम दौर में पहुंचा। बुधवार को 76 लाख कांवड़ियों ने हरिद्वार से गंगा जल भरा। अब तक 3.25 करोड़ से अधिक कांवड़िए पहुंचे। रुड़की में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में जुटी है पुलिस। कल महाशिवरात्रि का है पर्व। रुड़की में कांवड़ियों की चलती बाइक में लगी आग। इस दौरान हाईवे पर लगा रहा लंबा जाम। चोरों से कांवड़ लेकर आ रहे कांवड़ियों को हाथरस में गाड़ी ने रौंदा। 2 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में 2 सहेलियों ने हाथ पकड़कर राजधानी एक्सप्रेस के आगे कूदकर जान दी। 35 मिनट रुकी रही राजधानी एक्सप्रेस। लड़कियों की मौत की जांच में जुटी है पुलिस। संभल में ई रिक्शा चालक ने नशा सूंघाकर छात्र को किडनैप किया। 1.5 लाख की फिरौती वसूलकर छात्र को छोड़ा। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। महोबा में सांप काटने से नवविवाहिता की मौत। 2 दिन पहले पति ने किया था सुसाइड। अब दोनों के शव एक साथ जलाने की तैयारी। रायबरेली में बेसमेंट में संचालित हो रही कोचिंग और लाइब्रेरी सेंटर की जांच। सिर्फ एक सेंटर बेसमेंट में मिला है, बाकी जगहों पर सेंटर बंद थे। अयोध्या की सड़कों पर जल्द गोल्फ कार्ट दौड़ती आएगी नजर। पहले चरण में 50 गोल्फ कार्ट खरीदे गए। श्रद्धालुओं को ऑटो और ई रिक्शा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आगरा के पिनाहट में एसडीएम ने गौशाला का निरीक्षण किया। गौशाला में गंदगी और भंडार में चारा भूसा नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। आगरा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी देने वाला राजस्थान के धौलपुर से गिरफ्तार हुआ। पड़ोस के रहने वाले लड़के को फंसाने के लिए रची थी साजिश। आगरा में शव दफनाने से पहले गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। महिला की नाले में गिरने से हुई थी मौत। पीलीभीत में कलेक्ट्रेट परिसर में महिला ने खाया जहर। अस्पताल में चल रहा है इलाज। लोन नहीं चुकाने पर बैंक वाले कर रहे थे परेशान। बुलंदशहर में अवैध पिस्टल का प्रदर्शन। पिस्टल से फायर करता दिखाई दे रहा है लड़का। मेरठ में 2008 के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में 10 लोग दोषी करार। 5 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा। कानपुर में 170 बंदूक की गायब फाइल अब तक बरामद नहीं हुई। डीएम ने फिर दिए जांच के आदेश। बिकरू कांड के आरोपियों के लाइसेंस से जुड़ा है मामला। यूपी में बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। उफान पर नदियां। कई जिलों में घरों में घुसा पानी। अंडरपास में तालाब में तब्दील हुआ इलाका। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी परिसर में एक बार फिर से आया सैलाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 3 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। वाराणसी का प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट हुआ जलमग्न। दाह संस्कार पर असर पड़ा। दाह संस्कार के लिए लंबा वेटिंग। बलिया में घाघरा नदी का बढ़ रहा जलस्तर। घाघरा नदी के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार कटान जारी। कटान से लोगों की बड़ी मुश्किल। मथुरा में बारिश से खुली नगर निगम के दावों की पोल। कई इलाकों में भारी जल भराव। सहारनपुर में कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी। कांवड़िए अक्षय अपनी टीम के साथ 201 लीटर जल लेकर पहुंचा। बागेश्वर के कॉलेज कैंपस से छात्र नेताओं की गिरफ्तारी पर राजनीति तेज। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने छात्रों की गिरफ्तारी को पुलिस की एकतरफा कार्रवाई बताया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड के जेल में बंद 100 से ज्यादा आरोपी फिर से चर्चा में। जेल के अंदर छोटी छोटी बात पर कर रहे हैं मारपीट।
जेल में फैशनेबल दाढ़ी रखने पर बवाल। मसूरी में टू व्हीलर और टैक्सी का अधिकारियों ने इंस्पेक्शन किया, परमिट से ज्यादा टैक्सी चलाने की शिकायत पर जांच की। कलवाल कमिश्नर ने गैस गोदाम पर निरीक्षण किया, गैस गोदाम में लगाए गए फायर सेफ्टी सिलेंडर के एक्सपायरी डेट और रिफिल डेट नहीं लिखे होने पर लगाई फटकार। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड में कोचिंग सेंटर्स की जांच के निर्देश दिए, बेसमेंट में सुरक्षा उपाय नहीं होने पर कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। रानीखेत के ताड़ीखेत में खेल स्टेडियम को खिलाड़ियों के लिए खोला गया, खेल मंत्री रेखा आर्या ने उद्घाटन किया। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिला तीसरा मेडल, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल खुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब तक शूटिंग में ही मिले हैं भारत को तीनों पदक। अतीक अशरफ हत्याकांड में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश, रिपोर्ट में यूपी पुलिस को क्लीन चिट, पुलिस की तरफ से नहीं बरती गई थी लापरवाही। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की, कोर्ट ने याचिका को सुनने लायक माना, 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले पर हाईकोर्ट के फैसले का संत समाज ने स्वागत किया, पीठाधीश्वर महंत धर्मेंद्र गिरी महाराज ने कहा जल्द ही मूल स्थान पर भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण होगा। हाईकोर्ट के फैसले पर संत समाज ने बांटी मिठाई, कृष्ण जन्मभूमि के बाहर लोगों को खिलाई मिठाई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया, कोर्ट के फैसले से ही राम मंदिर बना और अब कृष्ण मंदिर भी बनेगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया, कहा कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अनुसूचित जाति और जनजातियों में सब कैटेगरी बनाने के पक्ष में फैसला दिया। 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने 6-1 से सुनाया फैसला। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के पक्ष में 4 जजों के सुझाव। लोकसभा में भाषण के दौरान विपक्ष के टोकने पर गुस्सा हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा आपकी तरह हम रील बनाने वाले नहीं हैं, हम काम करने वाले लोग हैं। राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया के रेल मंत्री से मांग, फर्रुखाबाद मैलानी नई रेलवे लाइन पर बजट जारी कर काम शुरू करने की मांग। नई संसद और यूपी विधानसभा में जलभराव पर एसपी सांसद नरेश उत्तम पटेल का बयान, कहा संसद और विधानसभा का हाल बेहाल, सामान्य इलाकों की क्या होगी हालत। विपक्ष की जाति जनगणना की मांग पर केंद्रीय मंत्री BL वर्मा का बयान, बोले हमेशा ओबीसी के ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। Headlines presented by पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। कल कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे सीएम योगी, कांवड़ मार्ग का लेंगे जायजा, औघड़ नाथ दुग्धेश्वर मंदिर का करेंगे हवाई सर्वे। विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा ने जनता को धोखा दिया, 2027 में समाजवादी पार्टी सपा चट हो जाएगी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लखनऊ में सीएम योगी से की मुलाकात, उपचुनाव और किसान के मुद्दों को लेकर चर्चा की। जयंत चौधरी ने लिखा उत्तर प्रदेश की बात सीएम योगी के साथ। लखनऊ में ताज होटल के पास लड़की से बदसलूकी के मामले में एक्शन जारी, अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, कई पुलिस कर्मचारियों पर गिरी गाज। अतीक अशरफ हत्याकांड में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश, रिपोर्ट में यूपी पुलिस को क्लीन चिट, पुलिस की ओर से कोई लापरवाही नहीं। लंबे समय से फरार चल रही मुख्तार की पत्नी पर बढ़ाई गई इनाम राशि, अफशा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित, जल्द गिरफ्तार करने के आदेश। पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। कल की रात केदारनाथ यात्रियों पर भारी थी। केदारनाथ में ऐसी बादल फाड़ तबाही आई जिसने 2013 की केदारनाथ तबाही की यादों को ताजा कर दिया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर चट्टानें गिरने लगी, कई जगहों पर रास्ते सैलाब की वजह से बह गए। देखिए केदारनाथ हादसे की ग्राउंड रिपोर्ट।
कहीं बादल फट रहा है, कहीं सड़कें बह गई हैं, कहीं कार पानी में बह रही है तो कहीं ट्रक पानी में फंसा हुआ है। मानो जल प्रलय आ गई है। पहाड़ों पर आफतकाल चल रहा है। मुसीबत का पहाड़ तो टूटा है केदारनाथ में। बीती रात केदारनाथ में जो हुआ उसने 2013 की आपदा की याद ताजा कर दी। बीती रात केदारनाथ पर भारी थी। रात को खबर आई केदारनाथ में बादल फटा है, जिसके बाद केदारनाथ से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी। केदारनाथ के भीमबली में बादल फटने से भीषण तबाही मच गई। देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं यहाँ हालात कितने भयानक रहे होंगे। बादल फटने के बाद इतना जोरदार सैलाब आया कि केदारनाथ पैदल पथ कई जगह से पूरी तरह ध्वस्त हो गया। देखिए बड़ी बड़ी चट्टानें पानी के साथ बहकर केदारनाथ के पैदल रास्ते पर आ गई। सोचिए रात के अंधेरे में जब ये चट्टानें गिर रही होंगी, लैंडस्लाइड हो रहे होंगे तो हालात कितने खौफनाक होंगे। अब देखिए कैसे जगह जगह पहाड़ से सैलाब नीचे आने के निशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बादल फटने से पानी की धार तेजी से नीचे आने लगी और जो रास्ते में आया उसे अपने साथ बहा कर ले गई। कल रात को भारी बारिश के चलते जो केदार घाटी का मंजर है हम आपको दिखाएंगे। अभी हम पहुंच चुके सोनप्रयाग में और यहीं पे कल जो सड़क वॉश आउट हुई थी जो सोनप्रयाग से और गौरीकुंड को जोड़ती है, आप देख सकते हैं ये हिस्सा है सड़क का, लगभग 25 से 30 मीटर का ये हिस्सा है जो वॉश आउट हुआ है और पूरी तरीके से यहाँ पर जो सड़क है वो नेस्तरा नाबूद हो चुकी है। और उसके बाद अब जो लोग आवाजाही कर रहे हैं वैकल्पिक रास्ते से, आप देख सकते हैं यहाँ पहाड़ी से बहुत दूर वहां से उस ऊपर चट्टान से होकर अब लोगों को वैकल्पिक रास्ते से नीचे लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं कल जो बारिश हुई उससे जो केदार घाटी का जो सोनप्रयाग से और गौरीकुंड का हिस्सा है उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और खासकर अगर सोनप्रयाग से और गौरीकुंड की बात करें तो ये वाला हिस्सा जो सड़क का वो पूरी तरह वॉश आउट हो चुका है और अब यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो वैकल्पिक रास्तों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, जो लोग कल फंस गए थे इधर गौरीकुंड के समीप, उनसे जानने की कोशिश की है। अभी उसी रास्ते से पहुंचे यहाँ पर। नहीं, कल कैसा था माहौल, किस तरीके से आए आप लोग थे? माहौल है अचानक रात को 7:30 बजे के बाद अचानक बारिश होने लगी गरज के साथ और देखते ही देखते पानी भरने लगी सब। उसके बाद ऊपर की ओर जहाँ रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, बस्ती के ऊपर सबको भागने के लिए मिलने लगा। फिर वहाँ भगदड़ मच गया वहाँ पे। फिर ऊपर में गए तो सब बंदे लोग जितने कोई आए थे इधर उधर होकर बिखर गए। फिर सुबह में हम लोग तो मिल गए, हम जितने कोई आए थे झारखंड से, रांची से, हम तो मिल गए। फिर जैसे तैसे इधर से चढ़ाई करते हुए है ना अभी यहाँ पहुँचे। NDRF लोग के टीम सब लगे हुए हैं, प्रशासन लगी हुई है। अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं। आप बताइए कल जब यहाँ पे जो माहौल था, यहाँ पर जब बारिश हो रही थी तो कुछ यहाँ पे मकानी बहे या कुछ देखा आपने? ऐसे बड़ा नुकसान तो नहीं देखे। जो यहाँ के बस्ती वाले थे हम लोग को सूचना दी। हम लोग रूम लेके गौरीकुंड में थे। हम लोग बोले कि तुम लोग आगे निकल जाओ गाँव तरफ। हम लोग सब अचानक सब इधर उधर, हम लोग 19 को ही है रांची झारखंड से, सब इधर उधर भाग गए। फिर सुबह को सब कोई मिले होटल में आके। उसके बाद फिर यहाँ तक आए पैदल, देख रहे हैं इधर भी पुल रह गया है। फिर ऊपर से रेस्क्यू करके। कितनी बारिश हुई थी, कैसा माहौल? बहुत महान, बहुत खराब था, बहुत भयानक के साथ। अच्छा, घोड़ा का तबेला जो बना हुआ है ना हेलीपैड के नीचे, हम लोग वही सोए, घोड़ा के साथ सोए। अच्छा, घोड़े के साथ सोए? घोड़े के साथ सोए। जो बरसाती है तो उसी को ढक के सो गए। बेग सब हम लोग का गौरीकुंड का रूम में था ना। अभी किस तरह की यहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है? पानी खाने की? पानी दे रहा है NDRF के टीम। जो यहाँ गाड़ी चलती है ना उन लोग का थ्रू वहाँ मिल रहा है 1 बोतल पानी, बिस्कुट वगैरह कुछ स्लाइस मिल रहा है। अभी क्या सोच रहे हैं आप, निकल रहे हैं? अभी हम लोग निकल लेंगे सोच रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कल की जो घटनाएं, जो लोग हैं जो यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी थे, कल जो केदारनाथ से यात्रा करके वापस लौटे थे और उसके बाद जब बारिश हुई, जो मंजर था यहाँ पे, जो डरावना मंजर यहाँ पे, क्योंकि अलकनंदा का जलस्तर काफी बढ़ गया था और उसके बाद जो श्रद्धालु थे काफी भयभीत हो गए थे। हालांकि अब मौसम ठीक है और लगातार रेस्क्यू जारी है। ये लोग भी आ चुके हैं पैदल रास्ते से, लेकिन अब जो लोग गौरी बिंचौली में फंसे उनको हेलीकॉप्टर से लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री केदारनाथ पहुंचे हैं,
सतपाल महाराज जी जो पर्यटन मंत्री हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और डीएम एसपी लगातार मौके पे हैं। और जो गौरीकुंड का सोनप्रयाग का एरिया है अभी यहाँ मौसम ठीक है और जो अभी यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है और जो यहाँ पर सड़क जो डैमेज है उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पहले सबसे प्राथमिकता ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। देखिए कैसे जगह जगह रास्ते पूरी तरह तबाह हो गए। कई जगह तो ऐसा लग रहा है मानो सड़क या पैदल रास्ता था ही नहीं। हम आपको केदारनाथ पैदल मार्ग का एरियल व्यू दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीरें हेलीकॉप्टर से ली गई हैं। नीचे केदारनाथ पैदल मार्ग दिखाई दे रहा है। बादल फटने और बारिश की वजह से ये कई जगह से पूरी तरह तबाह हो गया। देखिए कैसे बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर इस रास्ते पर आ गए हैं। कई किलोमीटर तक रास्ता जगह जगह से तबाह हो गया। बादल फटने की वजह से सैकड़ों यात्री केदारनाथ के रास्ते में फंस गए। रात भर सीएम धामी हालात पर नजरें जमाए हुए रहे। अधिकारियों को हर मुमकिन मदद के निर्देश दिए गए और फिर शुरू हुआ केदारनाथ में एक बार फिर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपने केदारनाथ में बादल फटने की तस्वीरें देखी। अब आपको दिखाते हैं कैसे यहां पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन और कैसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। केदारनाथ में रात के अंधेरे में आई इस आफत के बाद कई जगह यात्री फंसे हुए थे। बादल फटने के बाद केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। भीमबली में कई लोग फंस गए थे। केदारनाथ पैदल मार्ग और भीमबली में 2 पुल बह गए हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच रास्ते का कुछ हिस्सा भी बह गया है। भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया और सोनप्रयाग पार्किंग तक नदी का पानी पहुंच गया। वहीं कुंड को बंद कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाने की। एसडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों को वैकल्पिक रास्तों से बाहर निकालने का काम शुरू किया। देखिए किन मुश्किल हालात के बीच एसडीआरएफ की टीम इन्हें बाहर निकालने में जुटी हुई है। लिनचोली में फंसे लोगों का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है। सड़कें तबाह हैं, जगह जगह पानी बह रहा है। ऐसे में ये ऑपरेशन बेहद मुश्किलों भरा है। और देर रात्रि को भारी बारिश के बाद जो केदारनाथ हाईवे है कई जगह उसको भारी नुकसान पहुंचा है। अभी देख सकते हैं आप, अभी हम मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर लगभग 25 से 30 मीटर का जो हिस्सा है वो ढह चुका है और मंदाकिनी नदी में जमा चुका है। अब यहाँ पे किसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पे अब 2 से 2.5 मीटर का हिस्सा बचा हुआ है जिससे यहाँ पर वाहनों की आवाजाही हो रही है। और यही स्थिति अभी हम रास्ते में मौजूद है। यही स्थिति सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड की भी है और ऐसी स्थिति वहाँ पर भी है। लगातार आपको न्यूज़ 18 के जरिए अपडेट मिलता रहेगा। लगातार हम आपको दिखाएंगे क्या वहाँ पर है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है यहाँ पर वाहनों की आवाजाही अभी जारी है। लेकिन केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। वहीं जो यात्री केदारनाथ की ओर बढ़ रहे हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर रुकने को कहा गया है। केदारनाथ हाईवे में कुंड के पुल को बंद कर दिया गया है। पुल का एक हिस्सा नदी के बहाव से ढहने की कगार पर पहुंच गया है। अभी विद्यापीठ से कालीमठ मार्ग होते हुए आवाजाही की जा रही है। केदारनाथ हाईवे पे जो कुंड में मोटर पुल है फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है और अभी हम मौके पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये पुल है। पुल वाहनों के लिए प्रतिबंधित है, यानी जो चौपहिया वाहन है उनके लिए पुल प्रतिबंध कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे अब केवल दुपहिया वाहनों की आवाजाही हो रही है। और आपको बता दूं केदारनाथ यात्रा का सबसे मुख्य मार्ग है और
जो मुख्य मार्ग इसलिए बंद किया गया इस पुल को क्योंकि इसके नीचे का जो हिस्सा है एक तरफ का वेटलैंड है, नीचे जो दीवार है उसके नीचे से लगातार धंसाव हो रहा है और कुछ हिस्सा इसका टूट भी गया है और ऐसे में कभी भी ये पुल का एक हिस्सा खिसक सकता है और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ऐसे में इसके एहतियात के रूप में जिला प्रशासन और जो कार्यदायी संस्था है NS द्वारा इस पुल को फिलहाल बड़े वाहनों और चौपहिया वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस पर कई सालों से यहाँ पे भू धसाव हो रहा था लेकिन किसी की नज़र नहीं गई। लेकिन अब बमुश्किल यहाँ पर सरकारी तंत्र की नज़र गई है, विभाग की नज़र गई है और अब उनके द्वारा इस पुल का जो आवाजाही है फिलहाल रोक दी गई है और अब इसका ट्रीटमेंट कर दिया गया है। केदारनाथ ट्रैक रूट से 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच हाईवे लैंडस्लाइड होने की वजह से बह चुका है। यात्रा को फिलहाल रोका गया है। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि 7 जगह रूट टूटा हुआ है, जल्द से जल्द हालात सामान्य होंगे। इसके साथ ही रामबाड़ा में भी नुकसान की खबर है। प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीती रात केदारनाथ यात्रियों पर कितनी भारी रही होगी। रास्ते टूट गए, लैंडस्लाइड हो रही है। ऐसे में केदारनाथ यात्रा बेहद मुश्किल भरी हो गई है। जो यात्री केदारनाथ की ओर बढ़ रहे हैं उनसे अपील है कि वो हालात के बारे में सारी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें। सरकार और प्रशासन हालात पर नजरें बनाए हुए हैं, लेकिन अगले कुछ घंटे केदारनाथ यात्रियों के लिए बेहद मुश्किल भरे हैं। संदीप प्रसाद, न्यूज़ 18। केदारनाथ आपदा का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया। सीएम धामी ने आपदा से नुकसान का पहले हवाई निरीक्षण किया, फिर स्थलीय जायजा भी लिया। आपदा से नुकसान का अवलोकन करते हुए नजर आए। इस दौरान सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना।